रात के 10 बज रहे थे। छोटे से मोहल्ले के कोने में एक पुराना सा मकान खामोशी से सांस ले रहा था। इस घर में अब सिर्फ बाबा हामिद रहते थे, 70 बरस के, कमजोर मगर अब भी नरम मुस्कुराहट वाले। दीवारों पर वक्त की धूल जमी थी, जैसे वक्त यहाँ बहुत ओरसा पहले रुक गया हो। बाबा हामिद एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने और अपने बेटे फराज को संवारने में लगा दी। फिराज जब छोटा था तो बाबा अपनी तनख्वाह का हर पैसा उसकी तालीम पर खर्च करते। नई किताबें, स्कूल के कपड़े, हथी के खिलौने भी वो उधार लेकर लाते ताकि बेटा खुश रहे। वक्त गुजरता गया, फिराज जवान हुआ, शहर चला गया, नौकरी मिली, शादी हुई। बाबा हामिद के लिए ये सब फख्र का लम्हा था। वो सबसे कहते, मेरा बेटा अब इंजीनियर बन गया है, बहुत बड़ा ऑफिस है उसका। मगर आहिस्ता आहिस्ता फोन कॉल्स कम होने लगे। पहले रोजाना बात होती थी, फिर हफ्ते में एक बार, फिर सिर्फ ईदों पर। बाबा की तुनहाई बाबा हामिद अब अकेले रहते थे। सुबह अजान के साथ उठते, वजू करते, नमाज पढ़ते और अपने बेटे के लिए दुआ करते। या अल्लाह मेरे फिराज को खुश रखना, उसे कभी दुख न देना। फिर खुद के लिए चाय बनाते। चाय हमेशा 2 कपों में बनती थी, एक अपने लिए, एक फिराज के लिए जो कभी नहीं आता था। बाबा वो दूसरा कप हमेशा मेज पर रखते और धीरे से कहते, पता नहीं बेटा तुम्हारी चाय अब भी इतनी ठंडी पैती हो या नहीं। कभी कभी वो फोन उठाकर नंबर मिलाते मगर कॉल नहीं करते, सिर्फ स्क्रीन पर फराज का नाम देखकर मुस्कुरा देते। पड़ोस की उम्मा जहरा, पड़ोस में एक ज़ईफ खातून उम्मा जहरा कभी कभार आ जाती थी। वो कहती, हामिद भाई फिराज से बात हुई? बाबा मुस्कुराकर जवाब देते, हाँ कल बात हुई थी, वो बहुत मसरूफ है, बस आ जाएगा कभी। हालांकि बात कई हफ्तों से नहीं हुई होती थी। बाबा को शायद झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था, मगर वो झूठ नहीं, उम्मीद बोलते थे। वक्त गुजरता गया। एक दिन डाकिया आया, एक खत लाया, बजली का बल। बाबा हामिद ने खत देखा, मुस्कुराए और बोले, पहले के जमाने में खत आते थे दुआओं वाले, अब बल आते हैं फिक्र वाले। वो देर तक खिड़की से बाहर आसमान को देखते रहे। सूरज डूब रहा था, शायद उनके दिल में भी एक शाम उतर रही थी। फिराज का वादा। एक दिन फिराज ने फोन किया। बाबा की आंखों में चमक आ गई। अबू, अगले हफ्ते आ रहा हूं, बच्चों को भी लाऊंगा, आपका पसंदीदा केक भी लाएंगे। बाबा ने फोन रखा, आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरे घर की सफाई की, पुराने बर्तन मांजे, बस्तर धुए, हथी की चाय के कप भी नहीं खरीदे। मोहल्ले वाले हैरान थे। बाबा आज बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा बोले, मेरा फराज आ रहा है बरसों बाद। इंतजार हिफ्ता आया, बारिश भी। बाबा ने खिड़की से सड़क देखी। हर गाड़ी के गुजरने पर उनका दिल धड़कता, मगर कोई नहीं आया। रात हो गई। उन्होंने चाय बनाई, 2 कप मेज पर रखा और बोले, शायद रास्ते में ट्रैफिक होगी, थक गया होगा, कल आ जाएगा। कल आया, मगर फराज नहीं। बाबा ने अगले दिन भी चाय बनाई, फिर अगले दिन भी। 5 दिन गुजर गए। आखिरकार एक फोन आया। फिराज की बीवी की आवाज थी, अबू, फिराज को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ गया, नहीं आ सके, आप ख्याल रखिएगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, काम पहले, मैं तो वैसे ही इंतजार कर रहा था। और फोन रख दिया। चाय की मेज पर अब भी 2 कप रखे थे, एक खाली, एक अधूरा। आखिरी चाय कुछ दिन बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि बाबा के घर से धुआं उठ रहा है। चौल्हा जल रहा था, दरवाजा खुला था, मगर बाबा की आवाज नहीं आ रही थी। जब अंदर गए तो बाबा कुर्सी पर बैठे थे, मुस्कुराते हुए, हाथ में चाय का कप, आंखें बंद। सामने दूसरा कप रखा था, भाप अभी भी निकल रही थी। शायद वो किसी के आने से पहले ही जा चुके थे। मेज पर एक चट थी जिस पर बाबा ने लिखा था, फराज, चाय ठंडी ना हो जाए, जल्दी आ जाना। बात का मंजर कुछ दिन बाद फिराज आया। घर में खामोशी थी। उसने वो चट देखी, कप छुआ और पहली बार रो दिया। उसके आंसू चाय के दागों में घुल गए। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अबू, आपने इंतजार नहीं किया। उम्मा जहरा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे अबू ने तो सारी जिंदगी इंतजार में गुजारी, तुम देर कर गए।